मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमवीटी, रोल्स थ्योरम का एक्सटेंशन है। और इसका जो स्टेटमेंट है, फॉर फंक्शन एफ, इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट सी belongs to open interval AB such that f dash c equal to fb minus fa upon b minus a। ये स्टेटमेंट है इसका। मीन्स अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल ए बी, तो बिटवीन ए एंड बी एक नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एफ डैश ऑफ सी, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, उसका वैल्यू एट सी, दैट इज एफ डैश सी, इसका वैल्यू कितना होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। बराबर। यहाँ पर जो हम डिफरेंशिएबिलिटी है उसमें देख चुके हैं कि भाई ये एफ डैश सी जो होता है वो हमें क्या दिखाता है, तो एफ डैश सी दिखाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि एट एवरी पॉइंट देयर इज यूनिक टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी। और ये जो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए है, ये भी हमें एक लाइन सेगमेंट का स्लोप दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो स्लोप की फॉर्मूला है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये एक कॉर्ड का स्लोप है। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग से आप समझ जाएंगे कि ये स्लोप में बोल रहा हूँ वो कौन से कॉर्ड का स्लोप है। बराबर। तो ये अब देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। सपोज दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिया गया है और वो फंक्शन मान लो कि y इक्वल टू एफ एक्स, ये इसका कुछ ऐसा ग्राफ है। बराबर। और ये y इक्वल टू एफ एक्स है। आपको इंटरवल दिया गया है क्लोज इंटरवल ए बी, तो यहाँ पर बता देते हैं कि भाई ये है a और यहाँ पर है b। अब एट पॉइंट a जो वैल्यू होगा फंक्शन का, जब हम a लेंगे तो उसके लिए जो वैल्यू मिलेगी f ऑफ a, और पॉइंट b के लिए फंक्शन की हमें वैल्यू मिलेगी वो है f ऑफ b। तो अब ये पॉइंट लिख देता हूँ मैं। मान लो ये है कैपिटल A, x कोऑर्डिनेट A है, एंड f ऑफ A दैट इज y कोऑर्डिनेट। ये हमारे लिए एक पॉइंट हो गया कैपिटल A। एंड फॉर स्मॉल b द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज f ऑफ b, और ये पॉइंट को मैंने कैपिटल B दे दिया है। अब अगर मैं ये जो A एंड B है इनको हम ज्वाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉर्ड ऑफ द कर्व। तो यहां से हमें ये मिल चुका है लाइन सेगमेंट ए बी, कॉर्ड ए बी है फॉर कर्व। और इसका अगर हम स्लोप फाइंड करते हैं तो ये जो मैंने बोला कि स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप की फॉर्मूला ऑलरेडी हम देख चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में। y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिनोमिनेटर में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये आपको क्या दिखाएगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। और एफ डे सी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी। और ये जो सी पॉइंट है वो बिटवीन ए एंड बी होगा। बराबर। सी पॉइंट है वो बिटवीन ए एंड बी होगा, मींस हमें एक पॉइंट मिलेगा बिटवीन ए एंड बी, और वो पॉइंट पे जो टेंजेंट है, मान लो ये जो पॉइंट दिखा रहा हूं मैं वो सी पॉइंट है। बराबर। तो हम सी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो कॉर्ड ए बी को पैरेलल होगा। ये स्टेटमेंट कुछ आपको मीन वैल्यू थ्योरम में दिया गया है। अगर आपके पास फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, मींस एट एवरी पॉइंट देयर इज यूनिक टेंजेंट, then there is C between A and B such that f dash C equal to FB minus FA upon B minus A, means chord AB को पैरेलल एक टेंजेंट कंफर्म आपको मिलेगा, और वो जो पॉइंट होगा C वो बिटवीन A एंड B होगा। बराबर। इसमें कुछ अगर आप फिजिक्स का यूज करके कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर कोई कार है
उसका एवरेज स्पीड, क्योंकि जो ये एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इसको मैं एवरेज बोल सकता हूँ। तो अगर कोई कार की एवरेज जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम कोई एक टाइम पर वो कार का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर होगा। कोई एक पॉइंट पर अगर उसका एवरेज स्पीड 100 है, तो कम से कम एक पॉइंट पर, कम से कम एक टाइम पर वो कार का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंफर्म 100 किलोमीटर पर आवर होता होगा। ये कुछ मीन वैल्यू थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वहां से हमको इंफॉर्मेशन मिलता है, बराबर। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। Example number 43, verify mean value theorem for the function fx equal to x square in the interval close to 4, बराबर। तो यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया गया है वो है fx equal to x square, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और आपको जो इंटरवल दिया गया है जिसके ऊपर हमें मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है वो है क्लोज इंटरवल टू 4। तो सबसे पहले फर्स्ट f इज कंटिन्यूअस, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, तो f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल टू 4, मीन्स इसका ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं होता होगा। सेकेंड थिंग, f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल टू 4, मीन्स एट एवरी पॉइंट देयर इज यूनिक टेंजेंट। अब हमें वेरीफाई करना है, मीन्स कम से कम एक पॉइंट ऐसा हमें मिलेगा जिसके लिए जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल होगा टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट था उसके हिसाब से एफ डैश सी, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 4 माइनस 2। ये जो c है वो बिटवीन 2 एंड 4 मिलना चाहिए, बराबर। यहाँ पर हमारे पास a का वैल्यू 2 एंड b का वैल्यू 4 है, जो हमने स्टेटमेंट लिखा था उसके हिसाब से। अब f डैश c, तो जो फंक्शन है हमारे लिए वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड देयरफॉर एफ डैश एक्स ये होगा 2x, तो एफ डैश सी दैट इज 2c। अब एफ ऑफ 4 तो फॉर्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा 4 स्क्वायर एफ ऑफ 2 दैट इज 2 स्क्वायर, डिनोमिनेटर 4 माइनस 2 दैट इज 2, तो 2c इज इक्वल टू 16, 16 माइनस 4 दैट इज 12, 12 upon 2, and therefore c is equal to 12 by 4, 12 by 4, and so it is 3, और ये जो 3 है वो ऑलरेडी बिटवीन 2 एंड 4 है। तो हमने ये वेरीफाई कर लिया मीन वैल्यू थ्योरम कि भाई हाँ, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल 2 4, तो हमें एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है c जिसका वैल्यू 3 है, c इक्वल टू 3, और वो पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल होगा टू द कॉर्ड जॉइनिंग कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। जो कैपिटल ए है उसके कोऑर्डिनेट होंगे 2 एफ ऑफ 2, एंड कैपिटल बी के कोऑर्डिनेट होंगे 4 एफ ऑफ 4, जो मैंने आपको फिगर में दिखाए थे उस हिसाब से। ओके, एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 3 है, if f is a function from close interval -5 to 5 to r is a differentiable function, ये जो function है वो differentiable है, f dash x does not vanish anywhere, means f dash x का वैल्यू कहीं पर भी जीरो नहीं होगा, then prove that f of 5 is not same as f of -5। तो यहाँ पर जो हमें function दिया गया है वो function है on defined on close interval -5 to 5 to r, and it is given ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इट इज डिफरेंशिएबल। तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, बिकॉज एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो फर्स्ट f इज कंटिन्यूअस ऑन close interval -5 to 5, then second f is differentiable on open interval -5 to 5, and
देन बाय मीन वैल्यू थियरम, बराबर, जिसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, देन बाय MBT there exists C belongs to -5 to 5 such that f dash C is equal to f of 5 minus f of -5 अपॉन 5 माइनस ऑफ -5। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि f डैश x डज नॉट वैनिश एनीवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि बिटवीन -5 एंड 5 ये जो f डैश c होगा वो ऑलवेज नॉन जीरो होगा। तो f डैश x डज नॉट वैनिश, f डैश x डज नॉट वैनिश एनीवेयर। इसका मतलब f डैश c डेफिनेटली नॉन जीरो नंबर है, f डैश c इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर इसका यूज करेंगे तो जीरो, ये f डैश c का वैल्यू है वो कभी जीरो नहीं होगा। तो f डैश c not equal to 0, it means f of 5 minus f of -5, डिनोमिनेटर 5 माइनस माइनस प्लस 5 ये होगा 10, not equal to 0, and therefore f of 5 minus f of -5 is not equal to 0. It means f of 5 is not equal to f of -5, जो हमें प्रूव करने के लिए दिया गया था, बराबर। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन क्लोज इंटरवल AB where a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 4। मीन्स आपको जो क्लोज इंटरवल AB दिया गया है वो है क्लोज इंटरवल 1 4। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो एक पोलिनोमियल है। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे f इज कंटिन्यूअस बिकॉज पोलिनोमियल फंक्शन है। तो f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1 4। सेकेंड, f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 4। अब हम फाइंड कर लेते हैं f4 माइनस f1 अपॉन 4 माइनस 1 fb माइनस fa अपॉन b माइनस a का वैल्यू, बराबर। तो f ऑफ 4 हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, ये f ऑफ 4 का वैल्यू है, माइनस f ऑफ 1 दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 एंड डिनोमिनेटर में मिल जाएगा हमें 4 माइनस 1 मतलब 3। ये 4 स्क्वायर 16 एंड माइनस 16 कैंसिल, तो ये हो चुका है माइनस 3 फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू, माइनस सेकेंड ब्रैकेट में ये होगा 1 माइनस 7। तो 1 माइनस 7 मीन्स माइनस ऑफ 6 होगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3। इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं तो 3/3 इज इक्वल टू 1 मिल चुका है, बराबर। ये एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए है। अब एफ डैश सी लिख देते हैं। तो एफ डैश सी, तो अगर हम एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं तो एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारे लिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x माइनस 4x का 4 और 3 का तो 0 हो जाएगा। तो एफ डैश सी कितना होगा 2c माइनस 4 मीन्स एफ डैश सी इज इक्वल टू f4 माइनस f1 अपॉन 4 माइनस 1 का यूज करके देखते हैं फिर कि हमें c का वैल्यू बिटवीन 1 एंड 4 मिलेगा या नहीं। तो f डैश c कितना है 2c माइनस 4 और ये वैल्यू हम लेके आ चुके हैं 1। तो 2c इक्वल टू 5 एंड 2c इक्वल टू 5 इट मीन्स c इक्वल टू 5 अपॉन 2। तो ये जो वैल्यू है 5 अपॉन 2 ये ऑलरेडी बिटवीन 1 एंड 4 हो जाएगा, बराबर, क्योंकि ये 2.5 है। तो यस, मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। दैट इज 1 पॉइंट सी वैल्यू इज 5/2, जहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल होगा
to the chord joining capital A 1, f1 and capital B 4, f of 4. Question number 5, verify the mean value theorem if fx equal to x cube minus 5x square minus 3x, x belongs to close interval 1 3 बराबर। तो यहाँ पर हमारा fx जो है वो पोलिनोमियल है, तो फर्स्ट f is continuous on close interval 1 3, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, पोलिनोमियल फंक्शन दिया गया है। f is differentiable on open interval 1 3 बराबर, एंड देयरफॉर अब फाइंड कर लेते हैं एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, मतलब कि एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1 का वैल्यू f3, तो यहाँ पर 3 का क्यूब ये हो जाएगा 27 माइनस 3 स्क्वायर 9 9 5 जा 45 माइनस 3 इंटू 3 ये हो गया है 9 minus f of 1, this one is 1 minus 5 minus 3 and denominator में मिल जाएगा हमें 3 minus 1 मतलब 2, 45 and 9 ये 54 हो जाएगा, 27 minus 54 तो वापस मिल जाएगा 27 और ये माइनस 1 माइनस 8 मतलब -7 और डिनोमिनेटर में हो चुका है 2, तो -27 प्लस 7 दैट इज -20 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10। और फिर हम फाइंड कर लेते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। चलो एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये एक्स क्यूब का डिफरेंशियल हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 टू जा 10x माइनस 3 बराबर। f dash c is equal to f3 minus f1 अपॉन 3 माइनस 1 f dash c, तो ये होगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें मिल चुका है -10, तो यहाँ से हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसके फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, तो 3 इंटू 7 ओके 10 हो जाएगा, तो यहाँ से 3c स्क्वायर माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7 इक्वल टू 0। फ्रॉम फर्स्ट टू c कॉमन 3c minus 7 and from third and fourth minus 1 common, c minus 1 equal to 0, तो यहाँ से मिल जाएगा c equal to 1 और सेकेंड से मिल जाएगा c equal to 7/3। तो ये जो c equal to 1 है इट इज नॉट इन ओपन इंटरवल 1 3, क्योंकि हमें जो c का वैल्यू चाहिए वो बिटवीन 1 and 3 चाहिए, तो c equal to 1 is not in open interval 1 and 3, और ये जो हमें 7/3 मिला है yes it is in open interval 1 3, because ये जो 7/3 है इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होगा 2.33 समथिंग होगा कुछ, ओके। और भी हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो ये हमने c फाइंड कर लिया, वेरीफाई तो कर लिया बराबर, जो हमें मिला है नंबर वो बिटवीन 1 and 3 है। अगेन क्वेश्चन दिया गया है फाइंड c बिलोंग्स टू 1 3 फॉर विच f डैश c इक्वल टू 0, ये भी फाइंड करना है, तो यहाँ पर साइड में कर लेते हैं इधर। अब हमें f डैश ऑफ c इक्वल टू 0 चाहिए। f डैश ऑफ c, तो ये f डैश x है, तो 3c स्क्वायर माइनस 10c minus 3 equal to 0, and therefore c is equal to 10 प्लस और माइनस, इधर आचार्य यूज कर रहे हैं हम,
माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर ये हो जाएगा 100 माइनस 4ac, तो 4ac मतलब 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, डिनोमिनेटर में होगा 2 इंटू ए। अब यहाँ पर थोड़ा मुझे लग रहा है कि स्पेस का इश्यू होगा मेरे लिए, तो आई विल ट्राई, जितना हो सके मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा। सो इट इज 10 प्लस और माइनस 100 माइनस 36 64 होगा, 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8, और डिनोमिनेटर में हो चुका है ये 6, 10 प्लस 8, अगर हम प्लस का यूज करते हैं तो 18, 18 बाई 6 दैट इज 3, बट आपको जो नंबर बोला है वो बिटवीन 1 एंड 3 है, तो ये तो नंबर बिटवीन 1 एंड 3 नहीं है, बराबर। अब सेकेंड केस लेते हैं, मगर उसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस सेटल करना पड़ेगा, और जो सेकेंड है वो 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 मतलब कि 2 बाई 6, 2 बाई 6 ये हो चुका है 1/3, तो यहाँ पर हमें रिस्ट्रिक्शन दिया गया था, ऐसा तो कोई सी पॉसिबल ही नहीं है, बराबर। 100 माइनस 36 दैट इज 64, 8 10 प्लस 8 18, 6 इज 18, ये बिटवीन नहीं है। 10 माइनस 8 तो 2 बाई 6 1/3, देयर इज नो सी फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0, बराबर, बिटवीन 1 एंड 3, तो सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ मैं, देयर इज नो सी विच इज बिटवीन 1 एंड 3 फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0. Now question number 6, examine the applicability of MVT for all three functions given in the क्वेश्चन नंबर 2। तो उसमें से मैंने फर्स्ट लिखा है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 to 9। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन जो दिया गया है उसके पर हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो हम मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पर जो फंक्शन है और जो इंटरवल है वो क्लोज इंटरवल 5 to 9 है, एंड एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। अब यहां से मैं क्या करता हूँ, लेट एन बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 to 9 इज एन इंटीजर, बराबर, क्योंकि हमें पता है ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना वो डिसकंटिन्यूअस होता है, तो मैं चेक कर रहा हूँ लेट n बिलोंग्स टू 5 to 9 इज एन इंटीजर, और फिर हम इसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं। फॉर दैट लिमिट x टेंड्स टू n माइनस f of x, that is limit x tending to n minus fx से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब x tending to n minus, x tending to n minus, it means x is less than n, and x is less than n, then it is between n minus 1 and n। तो ये सिचुएशन में हमें मिल जाएगा लिमिट x tending to n minus, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा n minus 1, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट मिल चुका है n minus 1। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू n प्लस f of x, तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब x टेंडिंग टू n प्लस मीन्स n इज लेस देन x, n प्लस मीन्स n में कुछ प्लस करेंगे तब हमें x मिलेगा, तो x इज बिटवीन n एंड n प्लस 1, तो ये जो डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की उस हिसाब से हमें आंसर मिल जाएगा n। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो था वो n माइनस 1 था, राइट हैंड लिमिट n है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n, और ये जो मैंने नंबर लिया था वो बिटवीन 5 and 9 लिया था,
तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इवन ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है, वो भी चेक कर लेते हैं, बराबर। तो लेफ्ट हैंड LH डिफाइन कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट n, दैट इज f डैश ऑफ n माइनस, तो f डैश ऑफ n माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ n माइनस h माइनस f ऑफ n अपॉन माइनस h, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है एट n वेर योर n इज बिटवीन 5 and 9 and it is an integer। अब यहाँ से मिल जाएगा लिमिट h tending to 0 f of n minus h means greatest integer of n minus h minus f of n, that is greatest integer of n, and denominator में minus h है। अब n minus h है तो इसका जो greatest integer वैल्यू है वो मिल जाएगा हमें n minus 1, because n minus h, n माइनस h है, n में से हमने कुछ माइनस किया है तो डेफिनेटली वो n से लेस होगा, और अगर ये n से लेस है तो बिटवीन n माइनस 1 एंड n होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 माइनस दिस वन इज n बिकॉज n इज इंटीजर अपॉन माइनस h, यहाँ पर ये n और ये माइनस n कैंसिल हो चुका है, तो पावर स्टेप लिख देते हैं, लिमिट h tending to 0, it is 1 by h, your numerator is 1 and h, and this one is does not exist, बराबर, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा एज अ रियल नंबर। और अगर मैं f डैश ऑफ n प्लस भी फाइंड करूं तो उसके लिए थोड़ा पेस कर लेते हैं पहले, f डैश ऑफ n प्लस लिमिट, ये एप्लीकेबल नहीं है वो तो हमें पता चल चुका है, बराबर, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, बट हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक कर रहे हैं। तो एफ डैश ऑफ एन प्लस ये हमें मिल जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एन प्लस एच माइनस एफ एन अपॉन एच, थोड़ा स्पेस का इश्यू है तो मैं स्मॉल राइटिंग में लिख रहा हूँ, बराबर। ये हो जाएगा greatest integer of n plus h minus greatest integer of n and upon में h। अब ये n plus h है तो मैं चला ऊपर लिख दूं, n plus h मीन्स आप n में समथिंग ऐड कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज मोर देन n एंड लेस देन n plus 1। तो ये सिचुएशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n plus h का वैल्यू कितना हो जाएगा n, तो ये हो चुका है n माइनस n इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट n ही आएगा अपॉन h, यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 होगा, बराबर। अब ये जो n माइनस n है वो 0 है और आपका जो डिनोमिनेटर है वो टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ, तो न्यूमरेटर में एग्जैक्टली 0, डिनोमिनेटर में टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो f is not differentiable at n, and so on this function, ये जो फंक्शन दिया गया है इसके पर हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, बराबर। ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं है और ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है। अब बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन आपको नंबर 2 में दिया है जिसमें fx सही फंक्शन दिया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटरवल चेंज किया है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 2, तो सेकंड नहीं कर रहे हैं हम, डायरेक्टली थर्ड करेंगे। ओके, सेकंड सेम पैटर्न से आप कर सकते हैं। नाउ थर्ड fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 वेर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 2, तो यहाँ पर हमें जो fx दिया गया है वो x स्क्वायर माइनस 1 एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और हमें जो इंटरवल दिया है वो है क्लोज इंटरवल 1 2। तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कंटिन्यूटी, तो यहाँ पर पोलिनोमियल है तो f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1 2, ये क्लोज है मगर ऐसे कुछ। सेकेंड, f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 2, इसका मतलब यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है, बराबर। तो हम फाइंड कर लेते हैं f2 माइनस f1 अपॉन 2 माइनस 1। अब f2 कितना होगा तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1
माइनस एफ ऑफ 1 दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर में होगा 2 माइनस 1 दैट इज 1, फर्स्ट ब्रैकेट 4 माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 0 अपॉन 1, तो ये हो चुका है 3/1 दैट इज 3। और फिर फाइंड कर लेते हैं एफ डैश सी, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डिफरेंशियल 0 होगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x है, तो एफ डैश ऑफ सी ये हो जाएगा 2c। अब अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो एफ डैश सी इज इक्वल टू f2 माइनस f1 अपॉन 2 माइनस 1 मीन्स 2c, और ये वैल्यू ऑलरेडी मैंने फाइंड कर लिया है, f2 माइनस f1 अपॉन 2 माइनस 1 का 3 है, तो 2c इक्वल टू 3/2 दैट इज c इक्वल टू 3/2, और ये जो नंबर है 3/2 ये ओपन इंटरवल 1-2 का मेंबर है, क्योंकि 3/2 का वैल्यू होता है 1.5, सो डेफिनेटली इट इज बिटवीन 1 and 2, एंड सो इन नंबर 3 mean value theorem is applicable. This one is end of our exercise 5.8.